मैं रजनीकांत भारती, उप परियोजना आत्मा सीतामढ़ी से आप सभी को कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। आत्मा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जिले के किसानों को जानकारी देना चाहेंगे। इसमें आत्मा किसानों के लिए प्रशिक्षण दिलाने एवं तकनीकी सहयोग करने में मदद करती है। आत्मा द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें हम किसानों को राज्य के बाहर संस्थानों एवं उत्कृष्ट कृषकों के प्रक्षेत्र पर ले जाकर के उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं, दिखाते हैं, परिभ्रमण कराते हैं, ताकि उनको नई तकनीकी के बारे में जानकारी हो सके। जो नए नए कार्य हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको जानकारी दी जा सके, ताकि किसान देख करके अपने क्रियाकलाप को अडॉप्ट कर सकें। साथ ही परिभ्रमण का कार्यक्रम है, जो राज्य के अंदर, जिले के अंदर, राज्य के बाहर किसानों को भ्रमण कराया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क है ये व्यवस्था। किसानों के प्रक्षेत्रों में, प्रखंडों में, सीतामढ़ी के 17 प्रखंडों में गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। जैसी हमारी योजना स्टार्ट होती है खरीफ सीजन, रबी सीजन एवं गर्मा में, तो हम लोग गोष्ठी करते हैं किसानों के बीच में वैज्ञानिक के साथ। वैज्ञानिक वहाँ पे बड़े वैज्ञानिक होते हैं, शस्य वैज्ञानिक होते हैं, जो किसानों से सवाल जवाब या किसानों की समस्या का निदान करते हैं। हम लोग प्रचार प्रकर्मी भी तकनीकी रूप से किसानों को सहयोग देने में मदद करते हैं। और यह इस प्रकार का गोष्ठी प्रत्येक प्रखंडों में पंचायतों स्तर तक किया जाता है, जिससे किसान अधिक जानकारी प्राप्त करके एटीएम बीटीएम से भी आप ले सकते हैं, हमारे जो प्रखंड में पदस्थापित होते हैं। इसके साथ ही आत्मा के द्वारा नवाचार गतिविधि के तहत कुछ नए कार्य किए जाते हैं। जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीतामढ़ी में नवाचार गतिविधि में स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है, जो बड़े पैमाने पे नहीं तो करीब करीब 17 किसान आपके ज़िले में स्ट्रॉबेरी की खेती किए हैं। छोटे बड़े किसानों में से एक श्री रामलाल जी महतो हैं, एक है ब्रज किशोर महतो हैं से हैं। तो इन सभी किसानों के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है। हम लोग नई तकनीकी एवं किस तरीके से पौधों लाना है, देना है, सॉइल अपडेटेशन से, सॉइल टेस्टिंग से लेकर के हम लोग मार्केट तक ला उनको सहयोग किए हैं। परनेट बॉक्स भी दिए हैं। किस तरीके से मार्केट करना है, उनको सारा चीज टेक्नोलॉजी हम लोग ट्रांसफर किए हैं। और वो इस बार कुछ मुनाफा अधिक पाए हैं, जो अन्य सब्जियों के मामले में उनको नहीं मिल रही थी। तो किसानों का स्ट्रॉबेरी की खेती के प्रति उनका झुकाव बढ़ा है कि अगले साल भी इसकी खेती बड़े पैमाने पे करेंगे। एवं साथ ही आपके सीतामढ़ी में ड्रैगन फ्रूट की खेती सोनवर्षा एवं अन्य प्रखंडों में की जा रही है, जो एक नया कार्यक्रम है सीतामढ़ी में, और यह युवा किसानों के लिए अच्छा है। ड्रैगन फ्रूट इस वित्तीय वर्ष में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप सभी किसानों को बता दें कि मसाले के क्षेत्र में हम लोग जीरा की खेती करने की कोशिश करेंगे। तो हम किसानों को सहयोग करें कि जीरा का बीज प्राप्त करेंगे कैसे, उसका टेक्नोलॉजी तकनीकी हम लोग कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, जीरा का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सॉइल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हालांकि जीरा का खेती रबी सीजन का क्रॉप है। अभी हमारा जो चलेगा वो खरीफ सीजन में चलेगा। खरीफ सीजन में हम लोग किसानों को बीच में मक्का की खेती एवं अन्य मोटे अनाजों की खेती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे समय समय पे। अभी आपके सीतामढ़ी में जो गर्मा में देखेंगे, आपको स्वीट कॉर्न वगैरह का खेती की जा रही है किसानों के द्वारा। लगभग मैक्सिमम हम लोग किसानों को स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न की खेती के लिए हम लोग बीज वितरण कृषि विभाग से निःशुल्क दिया गया है, और कुछ अनुदानों पे है, जिसमें अलग अलग 50% पे मूल्य का 50% पे अनुदान पर किसानों को लाभान्वित किया गया है। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न एवं मोटे अनाज में मड़ुआ, सावा, इन सभी फसलों का इस बार गर्मा में किया गया है। साथ ही इसके बाद गर्मा जैसी खत्म होगा तो हम लोग खरीफ सीजन में भी मोटे अनाज एवं मक्का का क्षेत्र में काम करेंगे। और सरकार के द्वारा जो अनुदानित दर पे किसानों को
उपलब्ध कराई जाती है। समय पे ससमय पे बीज उपलब्ध हो जाएगी। किसान अपनी खेती किसानी के लिए समय पे तत्पर एवं कटिबद्ध रहें। हमें सीतामढ़ी जिले में अधिक उत्पादन करने के लिए तकनीकी सहयोग के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं, किसानों के साथ हमेशा बने रहेंगे। इसके बाद हम लोग एक वर्ष में 2 मेला हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें किसानों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए उत्कृष्ट फसलों का हम लोग प्रदर्शनी करते हैं, ताकि उसमें दूसरे किसान फसलों को देख करके, उनके उत्पादों को देख करके एक नई जागृति पैदा हो, उनके दिल में अनुभव हो कि हमें भी यह काम करना है, जिसे देखने के बाद किसानों में उत्साह बढ़ेगी और इसी उत्साह के साथ नए किसानों को हम लोग जोड़ेंगे। तो आज हम और भी आपको हम शेयर करना चाहेंगे कि आपके सीतामढ़ी में एक नए बाजार प्रांगण का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें ई नाम के जरिए इसमें किसानों को जोड़ा जाएगा एवं उनके मूल्य दिलाने के लिए बाजार समिति से किसानों को पंजीकृत करते हुए इस पे काम किया जा रहा है। तो बता दें कि आपका बाजार प्रांगण उद्घाटन हो चुका है और इसमें ई नाम के जरिए आपको उत्पाद को बेचने के लिए दुकान आवंटित किए जाएंगे और इसमें आवंटित हो भी रहे हैं। बाजार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपके जिले में मीठे मक्का यानी स्वीट कॉर्न की खेती जो होगी, बेबी कॉर्न की होगी, उसके लिए बाजार की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। बाजार के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसानों से अपेक्षा करता हूं कि अधिक से अधिक इसका उत्पादन हो, क्योंकि आज के इस बढ़ते विविधीकरण के क्षेत्र में हमें कुछ जैविक के रूप में, प्राकृतिक के रूप में मनुष्य को सेहत को देखते हुए हमें अप्लाई करना है, किसानों को उत्पादन करना है एवं आम जनों को जितने भी भारतवर्ष में व्यक्ति हैं उनको सही फूड सप्लाई करने में किसानों की अहम भागीदारी रही है। इसी कड़ी में मैं किसानों से हमेशा आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के प्रति अपना रुझान लाएं, ताकि हम जो भी खाद्य पदार्थ या जो भी सामग्री हम बाजारों में उपलब्ध करा रहे हैं, जो आम जनों को हम मुहैया करा रहे हैं, वह स्वस्थ खाना खाएं, स्वस्थ अपना खाद्य पदार्थ परचेज करें। और हमें यदि जैविक रहेगा और प्राकृतिक खेती से किया गया उत्पाद यदि हम बाजार में देते हैं तो हमें अधिक मूल्य मिलने की संभावना है। और प्रायः ऐसा देखा गया है कि सभी लोग का जिज्ञासा है कि हम जैविक पदार्थ खोजें, पर जैविक पदार्थ को उत्पादन करने के लिए बहुत से कम किसान उत्पादन कर रहे हैं। इस वजह से बाजारों में सभी लोग को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आगमन 12 अप्रैल को संभवतः है, जिसमें आपके सीतामढ़ी से ही प्राकृतिक खेती करने का आगाज होने वाला है। तो हम किसानों से आग्रह करेंगे कि हम सभी प्रण लें कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के प्रति हम अपना रुझान लाएं और इस तरीके के उत्पाद करके हम अपना राज्य को, हम अपना देश को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।